बच्चों, आज हम बात करेंगे द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2 के बारे में, जो कि भारत के एक बहुत ही महान संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के बारे में है। पार्ट 1 में आपने पढ़ा कि वह एक ऐसे लड़की की कहानी थी जो कि एक तरह से बहरी होते हुए भी म्यूजिक के क्षेत्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करती है। ये जो स्टोरी है आपके देश की स्टोरी है कि एक आदमी जो सुदूर बिहार के किसी गांव में जन्मा था और आगे चल के म्यूजिक के क्षेत्र में इतना आगे निकलता है कि उसे भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाता है। तो चलिए हम द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2 की सेकेंड पार्ट है, इसके बारे में हम बात करें। लेसन की शुरुआत में जो है शहनाई के इतिहास के बारे में बात की गई है। आपके देश के एक शासक हुए हैं औरंगजेब, उनको एक्चुअली ये जो शहनाई का प्राचीन नाम था उसको पुंगी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने पुंगी के बजाने पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि उन्हें उसकी आवाज़ बहुत तीखी लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी। बहुत तीखी आवाज़ थी, इसलिए औरंगजेब ने पुंगी को बैन कर दिया अपने दरबार में बजाने से। फिर एक नाई नाई जिसे आप आज बार्बर के नाम से जानते हैं, नाई ने सोचा कि इसे क्यों ना हम कुछ बदलाव करके कुछ बेहतर करें। तो उसने एक खोखला पाइप लिया, उसमें 7 छेद किए और उस पुंगी को शहनाई का आकार दिया। एक नया वाद्य यंत्र बनाया जिसके जो छेद थे उसको बंद करके समय समय पे बजाने पे एक सुंदर धुन निकलती थी, सुंदर आवाज़ निकलती थी। आपको जान के आश्चर्य होगा, इसीलिए इसका नाम भी शाहनाई पड़ा, क्योंकि नाई ने बनाया था और एक शाह के कमरे में पहली बार इसको बजाया गया था, इसीलिए इस वाद्य यंत्र का नाम पड़ा शाहनाई। पहले से लेकर आज तक शहनाई एक बहुत ही मांगलिक, बहुत ही ऑस्पिशियस चीज़ मानी जाती है। आपने देखा होगा उत्तर भारत की शादियों में, मंदिरों में बजाया जाता है। स्वयं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी बनारस के मंदिरों में गंगा जी के किनारे और विश्वनाथ मंदिर में खास करके इसको बजाया करते थे। इसे बहुत ही मांगलिक माना जाता है। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को एक क्रेडिट जाता है कि ये इसे शास्त्रीय संगीत के स्टेज पे लाए। पहले यह सिर्फ मंदिरों में, शादियों में बजाई जाती थी। बाद में इसे बिस्मिल्लाह खान साहब ने क्लासिकल म्यूजिक के स्टेज पे लाने का जो श्रेय है बिस्मिल्लाह खान साहब को है। अब हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खां का जो है जन्म और उनके कुछ बचपन के बारे में। ये जो है एक डुमराव जगह है बिहार में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और ये बचपन में जो है वहाँ एक फंक्शन होता था बिहारी जी के मंदिर में, तो वहाँ चैता गाने जाते थे। अब आप जैसे बच्चों के लिए चैता भी नई चीज़ है। जो भारतीय लोक गीतों का समूह है, खास करके उत्तर भारत में, उसमें चैता जो है एक विशेष प्रकार का गीत और गायन होता है। चैत जो हिंदी मास, हिंदी महीने हैं, उसमें एक चैत महीना आता है, तो उसमें इसको गाया जाता है। इसकी अलग धुन और अलग वर्डिंग्स होती हैं। तो चैता गाया करते थे बिस्मिल्लाह खान, और वहाँ पे उन्हें 1.25 किलो का एक लड्डू मिलता था चैता गाने के बाद प्रसाद में। 1.25 किलो, 1 किलो से कुछ ज़्यादा का लड्डू मिलता था। कौन जानता था? उस समय वहाँ के जो लोकल महाराज थे, लोकल किंग थे, वो इनको 1.25 किलो का लड्डू दिया करते थे। उस समय किसको पता था कि ये लड़का आगे चल के भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का जन्म अगर हम इसकी बात करें तो 21 मार्च 1918 को बिहार के म्यूजिशियन के परिवार में हुआ। इनके दादा रसूल बख्श खान थे, जो भोजपुर सम्राट के दरबार में शहनाई नवाज हुआ करते थे, यानी शहनाई बजाया करते थे, और बहुत बड़ा नाम था उनका। फिर इनके पिता पैगंबर बख्श और दूसरे लोग भी शहनाई, यानी कि इनके परिवार में, बिस्मिल्लाह खां के परिवार में पूर्वजों से ही शहनाई वादन चला करता था, सब बजाते थे। और इन्होंने भी बहुत छोटी सी उम्र से ही शहनाई को अपना लिया। जब ये मात्र 3 साल के थे तो अपनी माँ के साथ बनारस अपने मामा के घर आए। जन्म तो हुआ था इनका डुमरांव बिहार में, लेकिन फिर अपनी माँ के साथ 3 साल की उम्र में ही ये कहाँ आते हैं, बनारस आते हैं, जो कि यूपी में है। और फिर वहाँ ये शहनाई के प्रति कुछ ज़्यादा ही आकर्षित होते हैं, क्योंकि इनके मामा अली बख्श वहाँ वाराणसी के विष्णु मंदिर में शहनाई बजाते थे। तो इनके मामा अली बख्श ने ही एक तरह से इनको शुरुआती तालीम दी शहनाई के बारे में। और वहाँ पे इन्होंने गंगा जी के किनारे अपनी प्रैक्टिस किया करते थे शहनाई लेके।
वहाँ अगर आप बनारस के हैं तो बहुत सारे मंदिर हैं, बालाजी का मंदिर, मंगला मैया, और गंगा के किनारे बैठ के अपने शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे। 14 साल की उम्र में इलाहाबाद में एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुआ था। इलाहाबाद बनारस से कुछ दूरी पे स्थित एक शहर है यूपी का। तो मात्र उस समय बिस्मिल्लाह खां 14 साल के थे और वह अपने मामा के साथ वहाँ गए थे और वहाँ पे उन्होंने उनका साथ दिया। तो बड़े बड़े संगीतकारों की नज़र में आए वो। इनको इनके जीवन का सबसे बड़ा ब्रेक 1938 में मिला, 1938 में सबसे बड़ा ब्रेक मिला, सबसे बड़ा अवसर मिला, जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन की शुरुआत हुई। अब तो आपके पास एफएम के बहुत सारे स्टेशन होते हैं जहाँ से आप म्यूजिक सुन सकते हैं। पहले रेडियो पे अलग अलग रेडियो स्टेशन हुआ करते थे। ऑल इंडिया रेडियो का दिल्ली, लखनऊ, पटना ऐसे शहरों से प्रसारण हुआ करता था। तो वहाँ पे 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन खुला तो इनको वहाँ पे शहनाई बजाने का मौका मिला और यह एक नियमित शहनाई वादक बन गए उस रेडियो स्टेशन के। तो ये क्वेश्चन भी आता है, आप ध्यान रखिए कि when Bismillah Khan got his first break, you can write in your answer that in 1938 when All India Radio Lucknow started the station, when All India Radio started its musical station, he got his first break. और ये पहले भारतीय हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 15 अगस्त 1947 को जब आपका देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति जब वहाँ झंडा आरोहण करने वाले थे तो उससे पहले उन्होंने देश को ग्रीट किया, यानी कि बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई बजाकर उस नई सुबह का स्वागत किया, स्वतंत्रता का स्वागत किया। तो ये सौभाग्य भी बिस्मिल्लाह खान को प्राप्त है। आपको ये जान के और आश्चर्य होगा कि सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी इनके बहुत सारे प्रशंसक रहे हैं और सिर्फ आम लोग ही नहीं, बड़े बड़े जो राजा और वहाँ के जो सरकारी अफसर थे इनके प्रशंसक रहे हैं। एक बार ये पहली विदेश यात्रा पे अफ़गानिस्तान गए, वहाँ के सम्राट थे जाहिर शाह। वे इतने प्रभावित हुए इनकी शहनाई से कि उन्होंने बहुत बहुमूल्य फारसी गलीचे दिए, कालीन दिए। और आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि एक बहुत बड़े फिल्म निर्देशक थे विजय भट्ट, वे इनकी शहनाई से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी मूवी का नाम, अपनी पिक्चर का नाम, अपनी फिल्म का नाम ही इनके नाम पर रख दिया, गूंज उठी शहनाई। बहुत हिट पिक्चर है, आज भी आप उसको नेट से उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। और उसका एक गाना बहुत हिट है, आपने शायद सुना हो, नहीं तो आपके मम्मी पापा ने ज़रूर सुना होगा, दिल का खिलौना है टूट गया। तो उस पिक्चर का नाम गूंज उठी शहनाई विक्रम भट्ट ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से प्रभावित होकर नाम रखा था। बिस्मिल्लाह खां के अलावा इन्होंने एक कन्नड़ फिल्म सनाधि अपन्ना में भी अपना म्यूजिक दिया था, लेकिन उनको ये मुंबई का जो है और फिल्मी नगरी का तड़क भड़क और नकली जीवन पसंद नहीं आया। वो ये समझौता नहीं कर सके और फिर बनारस वापस आ गए। इनको बहुत सारे अवार्ड और पुरस्कार मिले। अमेरिका के लिंकन सेंटर में कार्यक्रम देने वाले पहले भारतीय हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मॉन्ट्रियल में वर्ल्ड एक्सपोजिशन में, आर्ट फेस्टिवल में, ओसाका ट्रेड फेयर में उन्होंने भाग लिया। तेहरान में एक सभागार है, ऑडिटोरियम है, जो इनके नाम पर रखा गया है, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से नवाजा गया है। 2001 में इन्हें भारत का सबसे जो हाईएस्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, भारत रत्न से नवाजा गया था। तब उन्होंने कहा था उस अवसर पे कि अपने बच्चों को संगीत सिखाइए, यह हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है। पश्चिमी देश आज भी हमारे संगीत सीखने के लिए आ रहे हैं और हमारी नकल कर रहे हैं, जबकि हम खुद ही अपने संगीत को भूलते जा रहे हैं। यह बातें 2001 में तब कही थी जब उन्हें भारत रत्न से नवाजा जा रहा था। इनको अपनी जड़ों से, अपने बनारस से, अपने देश से इतना प्यार था कि एक बार इनका एक प्रशंसक, काफ़ी पैसा वाला जो था अमेरिका का, वो आया, कहा कि आप अमेरिका चलिए, वहाँ पे हम एक शहनाई स्कूल खोलेंगे और बहुत बड़ा वो यूनिवर्सिटी होगी, आप उसके करता धरता रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ बनारस का माहौल नहीं मिलेगा, बनारस जैसा माहौल नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं बनारस जैसे मंदिर वंदिर भी बनवा दूंगा वहाँ पे, और यहाँ का बिल्कुल जैसा वातावरण है बनारस का, मैं वहाँ भी बना दूंगा। खान साहब ने उनसे पूछा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने उनसे पूछा, सब कुछ आप कर लोगे, क्या आप गंगा नदी को वहाँ ले जा सकते हो? आप नहीं ले जा पाओगे, और बिना गंगा के मैं वहाँ नहीं रह पाऊँगा। तो इतना प्यार था इनको अपनी जड़ों से, गंगा नदी से, वहाँ के मंदिरों से, बनारस से। उन्हीं के शब्दों में
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक जगह कहते हैं कि जब मैं कभी विदेश में होता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान याद आता है, जब मुंबई में आ जाता हूँ तो बनारस याद आ जाता है, और जब बनारस में होता हूँ तो मुझे गंगा नदी, यानी कि इनको गंगा नदी, बनारस और अपने देश हिंदुस्तान से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन एक्चुअली भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा का उदाहरण है। किस तरह से एक मुसलमान होते हुए भी जो गंगा यमुना संस्कृति है भारत की, जहाँ हिंदू मुसलमान मिल के रहते हैं, उसके एक बहुत ही प्रमुख और आदर्श उदाहरण थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, जिन्होंने शहनाई को क्लासिकल स्टेज पे जगह दिलाई, जिन्होंने शहनाई को पूरे वर्ल्ड में फेमस किया और देश की इस महान परंपरा को आगे बढ़ाया। इस लेसन में तो आपको नहीं दिया गया कि उनकी मौत कब हुई, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले इनकी मौत हुई है, 2-4 साल पहले। तो अब ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी शहनाई वादन की रिकॉर्डिंग आज भी बहुत सारे जगहों पे मौजूद है, आप नेट से भी सुन सकते हैं। और इन्होंने देश की इस महान सांस्कृतिक परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया और पूरे विश्व में फेमस किया। तो ये दूसरी स्टोरी थी द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2 की। Actually, this story is about Sahnai and Ustad Bismillah Khan. In the beginning of the story, in the beginning of this lesson, the history of Sahnai has been written. It is said that Aurangzeb banned the pungi in his palace because it has very sharp and unpleasant sound. Then a barber tried to improve it. He made 7 holes in its body, and while playing it produced a sweet sound. So this instrument was named after him, Sah Nai, because it was made by a barber and it was first played in Sah chambers. Then its sound and Sahnai is considered very auspicious. It is played in mandirs, temples, marriage ceremonies in North India. But it was Bismillah Khan who has brought it to the classical stage. In his childhood, Bismillah Khan used to sing Chaita in Bihari temple in Dumrao, Bihar. Who knows that a child who is getting only a laddu for his singing will get one day Bharat Ratna, the most prestigious award of India, one day. He was born on March 21 in 1916 in family of musicians in Bihar. But when he was only 3 years old, his mother took him to Banaras, where his uncle, maternal uncle actually, taught him how to play Sahnai. He used to practice a lot near the Vishnu temple, near the Ganga in the Varanasi. At the age of 14, Bismillah Khan accompanied his uncle to Allahabad Music Conference, and this is the first stage where he got attention of all other great musicians. But he got his first break in 1938 when All India Radio Lucknow station has started, and he got a job to be a Sahnai player on radio in 1938. And it was a great moment for Bismillah Khan also when he got the opportunity to play Sahnai to greet the nation on August 15, 1947, when our country India got freedom. He played that time Rag Kafi at Red Fort in the presence of Jawaharlal Nehru. He was also got numerous awards. He had given a lot of performances abroad also. Once Afghanistan King Zahir Shah gave him priceless Persian carpets, and a filmmaker Vijay Bhatt was so inspired by Ustad Bismillah Khan that he gave the title of one of his film, Goonj Uthi Sahnai, after this instrument, and to give respect to Bismillah Khan. He also played Sahnai in USA, Canada, Osaka Trade Fair, Japan, and he was get lot of respect, and he got lot of respect in all over the world. An auditorium in Tehran, Iran is named after him, Tahar Mosque, Ustad Bismillah Khan.
as we have already discussed that he had got numerous awards like Padam Shri, Padam Bhushan, Padam Vibhushan, and in 2001 he was awarded Bharat Ratna. He traveled all over the world. He got love all from all over the world. A student of him from America once requested him to settle in America, and he wanted to make a university of music there. But Ustad Bismillah Khan rejected that. How could you take Ganga there? Without Ganga and without Banaras, I can't live there. He was a perfect example of rich cultural heritage of India. आप बिस्मिल्लाह खान के बारे में नेट से और पढ़िए और उनकी महान सांस्कृतिक और म्यूजिक को देखें, महसूस करें। धन्यवाद।